Good morning, students. I am Deepak Panchal. Welcome back to Social Science class. In last video, we have discussed about our national goals. Now, in this video, we will study about equality, justice, and secularism, disarmament, and international peace and cooperation. Equality. The equal opportunity being met available by the state for overall development of citizens is called equality. यानी कि इक्वालिटी यानी समानता, ये समानता ऐसी जो सभी लोगों के लिए बराबर रूप से दी गई है. Any citizen of India belonging any caste, community, gender and birthplace is equal before the law. That's mean any citizen of India यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो किसी भी धर्म या जाति को रिप्रेजेंट करता हो वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ कानून के सामने बराबर है. Now we discuss about the types of equality. First, social equality, political equality and economic equality. यानी कि सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी राजनीतिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी कि आर्थिक समानता. नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी. इक्वलिटी के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? फर्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड्स वेयर देयर इज इक्वलिटी. यानी कि जहां इक्वलिटी है, समानता है, वहां पर भेदभाव खत्म हो जाते हैं. इक्वलिटी इज नेसेसरी टू फ्रीडम. यानी कि फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए इक्वलिटी यानी समानता का होना जरूरी है. इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन. यानी कि जितने भी नागरिक हैं उन सबका सर्वांगीण विकास होने के लिए इक्वलिटी का होना जरूरी है. इक्वलिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस. यानी कि एक अच्छे न्याय के लिए इक्वलिटी का होना बहुत जरूरी है. नाउ सेकेंड टॉपिक इज जस्टिस. Justice is that social order in a democratic society where individuals' rights are protected and law and order. यानी कि जस्टिस जो है यानी कि न्याय जो है वो एक ऐसा पॉइंट है या फिर एक ऐसा सिस्टम है जो प्रत्येक इंडिविजुअल राइट्स यानी कि सबके प्रत्येक के अधिकारों की रक्षा करता है. और हम जो सोसाइटी में लोग रहते हैं हम उस जस्टिस के कारण ही अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जस्टिस इज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. और जो जस्टिस होता है उसका जो मेन एम होता है वो होता है सोसाइटी का वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण. द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन एज ट्रू एंड मॉरलिटी. Our constitutions provide social, political, economical justice to all the citizens. Free and fair system and justice in India helps in implementing the law to be following by all. Now, our second topic is secularism. The secular states provide freedom to follow any sect and religion to all the citizens. It means that people have the right to follow their sect, any religion. यानी कि ये एक ऐसा राइट है या ऐसा एक फ्रीडम हमें प्राप्त है जो हमें स्वतंत्र रखती है या हमें ये मानने पर ये राइट्स देती है कि हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं. At present, there are few nations which give preference to particular sect and religion. For example, the Constitution of Pakistan has declared as an Islamic Republic, but our Constitution has declared that the India is a secular state. All the citizens are free to follow their religion. It is therefore necessary in democracy to keep national interest about individual interest. यानी कि
इस सेक्युलरिज्म में, यानी कि जहाँ पर हम सभी धर्मों का पालन कर सकते हैं, पाकिस्तान में जहाँ इस्लामिक कंट्री उसे किया गया, डिक्लेयर किया गया है, हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है या धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों का हम पालन कर सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। नाउ सेकेंड टॉपिक इज इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन। इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और आपसी समरसता। इंडिया हैज अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। इंडिया ने पंचशील का जो एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसका पालन किया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया है। एंड द पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड, we want peace in the world, and if we could do something for peace, we must make our best efforts। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि यदि हमें पीस या कोऑपरेशन मेंटेन करने का काम आता है या कोई बात आती है तो हम अपने सारे एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे पूरे देश में इंटरनेशनल पीस बनी रहे। Our second part B, democracy and citizen। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक ऐसा प्रकार, एक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजोरिटी बट अ वे टू फाइनेंस हु विल रूल द नेशन एंड। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो एक मेजोरिटी का रूल नहीं है, वो एक ऐसा रूल है जिसमें जो पीपल्स है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि कौन आगे चलकर इस देश पर शासन करेगा। What will be the main of administration? Aim. What is the aim of administration? यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एम क्या होता है? Defining democracy, Abraham Lincoln said, democracy is a government of people, for the people and by the people। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन मोर क्लियर टर्म, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर द कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव देमसेल्फ। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग अपने राजा को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को स्वयं चुनते हैं। Elect him and he rule according to the interest of the majority। यानी कि वो सिलेक्ट भी करते हैं और वो उसी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट बिकॉज एवरी सिटीजन प्ले इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन। Ideal democracy is possible only when the citizens are convinced their rights and duties। यानी कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेस हो सकती है या जब भी वो काम कर सकती है जब लोग जागरूक होंगे। The citizens will be able to take correct direction when they are aware of the happenings in their areas or nation। Therefore, they should try to gather information through various mediums like newspaper, radio, television, people meetings, and etc. The type of democracy in which the people elect their representative to form government is known as representative democracy। In our representative democracy, यानी कि जो इंडिया है उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं। In a representative democracy, the political parties select candidates who concede the elections। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने कैंडिडेट को चूज करती है। The political parties play important role in a democracy। They explain the programs and policies to the voters।
Political parties have an important role in a democracy. They are link between the government and the people. They help to form public opinion. The representatives elect by the peoples from the government, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा और गवर्नमेंट बनाते हैं. The remaining parties of opposition, the opposition controls the government by asking question. यानी कि जो पार्टी मेजोरिटी पा लेती है वो मेजोरिटी पार्टी कहलाती है और उसका जो लीडर होता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और जो बची हुई पार्टियां होती रिमेनिंग पार्टीज होती है वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है, और अपोजिशन पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट को कंट्रोलिंग करती है बाय आस्किंग द क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि अब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से, which compels the government to work for the welfare of the people and provides check the balance. यानी कि वो गवर्नमेंट को मोटिवेट करती है और चेक करती है कि वो क्या काम कर रहे हैं. Now we take our second topic, adult franchise. Most of the democratic states have, यानी कि जो now we take our second next topic, adult franchise. Most of the democratic system have choose adult franchise, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लोकतांत्रिक देश है जिन्होंने इसे फॉलो किया है. This is the most popular system of voting. Voting is the most important right to all citizens. Indian Constitution has provided voting right to the citizens, every citizens who have the age of 18 year. यानी कि जो भी नागरिक भारत का है जो 18 साल की आयु का है उसे वोट देने का अधिकार भारत सरकार देती है. Has the right to vote. These rights without any base of gender, class, caste, religious is available to all. यानी कि ये जो राइट है वो किसी कास्ट या किसी धर्म के आधार पर नहीं है, ये सभी के लिए बराबर रूप से है. वी कॉल इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हम इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं. एवरी सिटीजन शुड कास्ट हियर वोट एज पर हीज, यानी कि सभी जो सिटीजन्स हैं वो अपने मत के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं. एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो ये फ्रेंचाइज है, जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वो इक्वलिटी पर बेस्ड होती है. तो आज हमने अपनी वीडियो में इन सभी के बारे में जाना और आगे के टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.